स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी भाषा का आज का हमारा विषय है मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। इस वीडियो में हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा को विस्तार से जानेंगे। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है उसकी जानकारी हो सके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भाषा को समझेंगे। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना है। भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। भाषा के रूप, भाषा के 3 रूप हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। सबसे पहले है मौखिक भाषा। जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को मुख द्वारा दूसरे के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को सुनता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे टेलीफोन, अपने बड़े बूढ़ों से कहानियां सुनना आदि। दूसरा है लिखित भाषा। जब मनुष्य दूर बैठे अपने भावों और विचारों को लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, पत्रिका आदि। तीसरा है सांकेतिक भाषा। जब संकेतों या इशारों द्वारा बात समझाई जाए या समझी जाए, उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। जैसे चौराहों पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही। अब हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर को समझेंगे। मौखिक भाषा भाषा का वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को मुख द्वारा दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को सुनता है। जैसे रेडियो पर समाचार सुनना, भाषण देना आदि। लिखित भाषा भाषा का वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य दूर बैठे अपने भावों और विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है। जैसे अखबार या समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं आदि। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण या अक्षर है। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है। मौखिक भाषा बातचीत के माध्यम से व्यक्त होती है। लिखित भाषा लिपि चिन्हों के माध्यम से व्यक्त होती है। आगे देखिए, मौखिक भाषा का प्रयोग संसार का प्रत्येक बच्चा तब से करता है जब से वह बोलना शुरू करता है। लिखित भाषा का प्रयोग सीखने में बच्चे को समय लगता है। मौखिक भाषा में वक्ता बोलने वाले के पास, श्रोता सुनने वाले को अपनी बात भावों द्वारा समझाने की स्वतंत्रता होती है। लिखित भाषा में वक्ता के पास श्रोता को अपनी बात भावों द्वारा समझाने की स्वतंत्रता नहीं होती। आगे देखिए, मौखिक भाषा का मूल या प्रधान रूप है जो सहज रूप से प्राप्त होती है। इसे सीखने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। लिखित भाषा का कृत्रिम रूप है जो सहज रूप से प्राप्त नहीं होता। इसे सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा में वक्ता और श्रोता आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं। लिखित भाषा में वक्ता दूर बैठे अपनी बात लिखकर श्रोता तक पहुंचाता है। आगे देखिए, मौखिक भाषा में वक्ता के पास
श्रोता को अपनी बात भावों द्वारा समझाने के लिए समय कम होता है। लिखित भाषा में वक्ता अपनी बात को श्रोता के सामने सोच समझकर पर्याप्त समय में व्यक्त कर सकता है। ये मौखिक और लिखित भाषा में अंतर हैं जिन्हें हमने विस्तार से जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।